मध्य प्रदेश में भारी बारिश इस समय चुनौती बनी हुई है। पिछले 3 दिनों से मध्य प्रदेश में भारी बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित किया है। इस बारिश ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में कई तरह की चुनौतियां इस समय पैदा कर दी हैं, जिनमें बाढ़, यातायात व्यवधान और फसल नुकसान प्रमुख है। आइए स्थिति का विश्लेषण करते हैं और समझते हैं कि यह किस तरह से राज्य पर असर डाल रही है। प्रशासन इसका कैसे सामना कर रहा है, इसको भी पूरी तरह से समझते हैं। भारी बारिश से जो नुकसान हो रहा है, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण निचली बस्तियों में पानी भर गया है। रतलाम, मंदसौर, टीकमगढ़ और अन्य जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। इसने न केवल लोगों के घरों को प्रभावित किया है, बल्कि उनकी रोजमर्रा की गतिविधियों में भी बाधा उत्पन्न कर दी है। निचले इलाकों में रहने वाले लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जिससे उनकी दैनिक आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो पा रही है। यातायात व्यवधान, कटनी जिले के कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। रेलवे ट्रैक पर पानी भरने से सिग्नल प्रणाली प्रभावित हुई है, जिससे ट्रेनों की रफ्तार धीमी हो गई है। यातायात व्यवधान से लोगों को काफी परेशानी इस समय हो रही है, खासकर उन लोगों को जो रोजाना यात्रा करते हैं। सड़क यातायात भी प्रभावित हुआ है, जिससे आपातकालीन सेवाओं तक पहुंचने में इस समय दिक्कत हो रही है। अब कृषि पर भारी बारिश ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। खेत तालाब में बदल गए हैं, जिससे फसलों का नष्ट होना निश्चित है। यह स्थिति किसानों के लिए गंभीर आर्थिक संकट पैदा कर सकती है। कृषि राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और इस नुकसान का प्रभाव लंबे समय तक महसूस किया जा सकता है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जनता से सतर्क रहने की अपील की है और सभी संबंधित विभागों को अलर्ट पर रखा गया है। प्रशासन ने राहत कार्यों को तेज कर दिया है और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मदद पहुंचाई जा रही है। राज्य सरकार ने भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए एक विशेष टीम भी गठित की गई है। जहां तक मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग पिछले 3 दिनों से लगातार चेतावनी दे रहा है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की है। इससे राज्य में और अधिक समस्याएं पैदा हो सकती हैं। प्रशासन को अतिरिक्त सतर्कता बरतनी होगी और जनता को भी अपनी सुरक्षा के लिए सावधानी इस समय रखनी होगी। रायसेन, सीहोर, शिवपुरकला व विदिशा इन जिलों में वेरी हेवी रेनफॉल जहां पर 115.6 से 204.4 मिलीमीटर तक रह सकता है। और ईस्ट एमपी में अगर बताएं तो छिंदवाड़ा, बालाघाट, पांडुरना, पन्ना, सागर इन जिलों में जो है वेरी हेवी रेनफॉल का अलर्ट जारी किया गया है। तथा हैवी रेनफॉल कई जगह पर जारी किया गया है। बैतूल हुआ, भोपाल, बुरहानपुर, देवास, गुना, ग्वालियर, हरदा, मुरैना, नर्मदापुरम, राजगढ़, रतलाम इन सभी जगह जो वेस्ट एमपी पे किया गया। और ईस्ट एमपी में भी हैवी रेनफॉल कई जगह पर है। छतरपुर हो गया, दमोह, जबलपुर, कटनी, मंडला, नरसिंहपुर और सतना, शहडोल, सीधी इन एरिया पर भी जो है हैवी रेनफॉल वार्निंग जारी किया गया है, जिसकी रेंज जो है 64.5 से 115.5 मिलीमीटर तक रह सकता है। तो आने वाले 2 से 3 दिन तक जो है रेनफॉल एक्टिविटी देखने को मिलेगा। उसके बाद थोड़ा सा रेनफॉल एक्टिविटी कम हो सकती है। मध्य प्रदेश में भारी बारिश ने राज्य को कई चुनौतियों का सामना करने पर मजबूर कर दिया है। हालांकि प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और राहत कार्यों में जुटा हुआ है, लेकिन जनता की सतर्कता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। भविष्य में ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए एक मजबूत योजना और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है। यहाँ समय है जब राज्य को न केवल वर्तमान संकट से उभरने की जरूरत है, बल्कि भविष्य के लिए भी तैयार रहने की आवश्यकता है, क्योंकि लगातार इस समय तेजी से बारिश हो रही है। कई जिलों में पानी, जिलों की बस्तियों में जो लगातार देखा जाए तो संकट बना हुआ है और पानी पूरी तरह से भर चुका है। भोपाल में लगातार पिछले 3 दिनों से भारी बारिश हो रही है और भारी बारिश के कारण तालाब और सभी जगह पानी इस समय भर चुका है। आज के अलर्ट में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।